अंतर में, पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तो घट के पाट उघाड़। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तो घट के पाट उघाड़। हम सब ने सुन रखा है, कई ग्रंथों में हमने पढ़ा है कि प्रार्थना में बड़ा बल होता है। प्रार्थना में बड़ा बल होता है। जैसे एक बच्चा जब सारे खिलौने फेंक कर माँ के लिए रोता है तो माँ दौड़ी आती है। ऐसे ही हमारी प्रार्थना में जब भाव होते हैं, जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं। गुरुदेव ने ये जितने भी प्रार्थना शब्द लिखे हैं, उच्चारण किए, सब हमारे लिए हैं, क्योंकि गुरुदेव को तो 13 वर्ष की आयु में साक्षात्कार हो गया था। अगर हम यज्ञ तप दान नहीं भी कर सकते तो भी सच्चे मन से की गई प्रार्थना ईश्वर से प्रेम को बढ़ाती है। कुछ भी नहीं कर सकते हम तो ईश्वर से सच्चे मन के साथ प्रार्थना करें, जुड़ जाएं तो ईश्वर से अपने आप प्रेम होने लगता है। तो हम ईश्वर रूपी गुरु से सच्चे मन से आज प्रार्थना से सब जुड़ेंगे मिलकर। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा मंदिर, गुरु पार ब्रह्म और न दूजा। मैं हूँ पापी, अवगुण हारा, नाथ मुझे भी दे दो सहारा। मैं हूँ पापी, अवगुण हारा, नाथ मुझे भी दे दो सहारा। कृपा दृष्टि मुझ पर भी करिए, दयाल दया करिए। अवगुण मेरे चितना हरिए, धूड़ बना लो निज चरणन की, प्रिय बन जाऊं भगत जनन की। धूड़ बना लो निज चरणन की, प्रिय बन जाऊं
जगत जनन की कृपा दृष्टि मुझ पर भी करिए, दीन दयाल दया करिए, अवगुण मेरे चितना गुरु जैसा नहीं कोई देव, जिस मस्तक भाग्य वो लागा सेव, गुरु जैसा नहीं कोई देव, जिस मस्तक भाग वो लागा सेव। मैं अत विकारी नित हूँ देवा, किस भांत पावा तेरे चरण की सेवा। क्या कह रहे हैं इस प्रार्थना शब्द में? हे प्रभु, मैं अत विकारी हूँ, मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली भरे हुए हैं। प्रभु आप ही इन विकारों से निकालने वाले हैं। किस भांत पावा तेरे चरण की सेवा। हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसा अंधकार भरा हुआ है, कैसे आपके चरणों की प्रीति प्राप्त करूं। विकार क्या है? हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध नहीं होता तो प्रभु तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती। जैसे एक किसान होता है, वो खेत में ऐसे पहले बीज नहीं डाल देता, खेत में कंकर पत्थर होता है, तो ऐसे उसमें गेहूं का बीज अगर हम बोना चाहें तो वो ऐसे नहीं उगता है। पहले खेत में से किसान कंकड़ पत्थर निकालता है, उसकी मिट्टी को सही करता है, ट्रैक्टर चलवाता है, फिर पानी डालता है, मिट्टी नर्म होती है। फिर गेहूं का बीज भी ऐसे नहीं डाला जाता, उसको भी पानी में भिगोया जाता है, फिर अंकुरित होता है, फिर खेत में डाला जाता है और 3-3 महीने लग जाते हैं उसको बाहर आने में, पौधे को। ऐसे ही हमारा जो मन है, अंतःकरण है, वो अशुद्ध है, उसमें विकार भरे हुए हैं, मोह मोह माया, काम, क्रोध सब भरा पड़ा है। जब तक हम उनको निकालेंगे नहीं, अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे और उस ईश्वर से प्रार्थना बार बार नहीं करेंगे, हे प्रभु, मैं बहुत विकारों से भरा हुआ हूँ, आप ही अपनी कृपा करके मुझे इस बिनसनहारी माया से निकालो। आगे कह रहे हैं, नित निय थावा नित परदेसी, आवा गमन नहीं मिटे संदेशी। क्या कह रहे हैं? मेरी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, परदेसी हूँ। हम तो कहते हैं कि हमने यहाँ पर कोठियां बना रखी हैं, हमारा अपना घर है, लेकिन हम गहरी विचार करें, जब अंत समय आता है तो इन कोठियों को छोड़कर जाना पड़ता है। बहुत दुख होता है लेकिन जाना पड़ता है। इसीलिए गुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं? हम परदेसी हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, कभी जन्म होता है, कभी मृत्यु होती है। कह रहे हैं, अतियत चंचल मन संग धारी, नहीं चित आवे तेरी प्रीत अपारी, अंधविश्वास बुद्ध अज्ञानी, तेरी महिमा नहीं करूं पहचानी। कह रहे मेरा मन बहुत चंचल है,
कभी यहाँ होता है, कभी वहां होता है, भागता रहता है मन। और बुद्धि अज्ञानी है, अंधविश्वासों में डूबी हुई है। तेरी महिमा का कोई पहचान नहीं करती कि तेरी महिमा क्या है। हम माया को देखकर संसार में हमारे जो सामने दिखता है उसमें हम फंसे रहते हैं और प्रभु की महिमा को पहचान नहीं कर पाते कि सब कुछ प्रभु के द्वारा ही हो रहा है। सूरज, चांद, तारे, फूल, पक्षी सब उस प्रभु के बनाए हुए हैं। उसकी महिमा का हम पहचान नहीं कर पाते। आगे कह रहे हैं, विद्याहीन विचार से हीन, अनुमत नित फिरे मलिन, ना कोई ओट सखा न कोई, अंध गुबार चित घने समोए, बिन सन हारी माया संग डूबा, तुद पर ताप नहीं हृदय सुजा, छाया प्रीत में नित घर साया, साकी पुरुष नहीं सिमरन चित आया। कह रहे हैं शरीर को छाया कह रहे हैं, शरीर के ही मोह में हम पड़े रहते हैं और उस ईश्वर का जो साकी पुरुष है उसका सिमरन हमें मन में नहीं आता। आवे जावे पल पल अंधियारा, दुष्ट विकार अंतर्गत धारा, दीन दुनी दोनों दीहार, समा गवाया विच कूड़ विकार, ना सत कथा ना प्रेम विचारी, अपनी आप नित करी खवारी। कह रहे ना मैं सत्संग गया, सत कथा पर विचार किया, ना उस प्रभु के साथ प्रेम किया और अपने कर्मों की सजा में ही खुद ही अपनी खवारी कर ली। सोवन जागन भोग विकार, दुर्लभ जन्म में ब्रह्म खाटी सार, जो कुछ किया सो ही दुखदाई, विपद काल में होए कौन साई, साचा धर्म नहीं कियो विचार, पशु समान दियो जन्म गुजार। कह रहे सच्चा धर्म जो इस ईश्वर के वचनों पर चलना था, गुरु के वचनों पर चलना था, उस पर विचार नहीं किया और पशुओं के समान ही पूरा जन्म गुजार दिया। कूड़ी संपत अंत त्यागी, चले निमाना ये जीव मंद भागी। कह रहे जो भी संपत्ति इकट्ठी करी थी सब यहीं पे छोड़कर निमाना ही ये जीव चल देता है। निमाना किसको कहते हैं? जिसका कोई मान नहीं होता। जब इस शरीर में से वो प्रकाश निकल जाता है तो कोई भी मान नहीं करता, सब उसको बाहर निकालने की करते हैं कि जल्दी से इसको लेके जाएं। तो जीव क्या हो जाता है? निमाना हो जाता है, कूड़ी संपत्ति यहीं रह जाती है। जन्मे मरे नित आवे जावे, अपनी करनी की मिले सजाए, बिन प्रभु तेरे नहीं विपदा नासे, दीन दयाल करूं अरदासे। अंत में गुरुदेव क्या कह रहे हैं? हे प्रभु
मेरी विपदाओं का नाश करने वाले आप ही हैं। हमें बार बार यही अरदास करनी है उस प्रभु से, हे प्रभु आप ही इन विपदाओं से दूर करने वाले हैं। जब तक उस प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमें प्रार्थना जरूर करनी है उस प्रभु से, तभी हमारा मन सिमरन में लगेगा। जब हमारा अंतःकरण भीगेगा, आंखों से आंसू आएंगे, तो प्रभु अवश्य कृपा करते हैं। वो अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुनते हैं। सब जग भरम स्वरूप है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत नित प्रभु शरणागति, पल पल चरण दियाए। कह रहे हैं, सारा संसार ब्रह्म रूप है, झूठ है, जीव छूट नहीं पाता। किस प्रकार छूटेगा? जब उस प्रभु की शरण में जाएगा, बार बार प्रार्थना करेगा उस प्रभु से, उसकी शरणागत हो जाएगा। हे प्रभु आप ही कृपा करने वाले हो, तो इन दुखों से छूट जाएगा। सब जग भरम स्वरूप है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत नित प्रभु शरणागति, पल पल चरण दियाए। ईश्वर हम सब पर कृपा करे कि हम उस प्रभु से प्रेम करें। कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार समय हो गया।